सुप्रभातम विद्यार्थियों आचार्य अन्नम भट्ट प्रणीत तर्क संग्रह के अंतर्गत हम लोग प्रमाण मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं। प्रमाण मीमांसा का अंतर्गत प्रमाण के स्वरूप, कितने प्रमाण और उनमें से प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दोनों का विवेचन या अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया जा चुका है। क्योंकि न्याय शास्त्र में व न्याय दर्शन में प्रमा यानी यथार्थ अनुभव की सिद्धि के लिए उस प्रमा के कारण के रूप में, प्रमा के असाधारण कारण के रूप में 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं व 4 प्रमाण बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, इन दोनों के विवेचन के पश्चात यथाक्रम उपमान प्रमाण का स्थान है। अतः उपमान प्रमाण का निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट तर्क संग्रह में कह रहे हैं, उपमिति करणम उपमानम। कह रहे हैं उपमिति करणम उपमानम। उपमिते यत् करणम तदेव उपमानम। उपमिते करणम नाम असाधारणम कारणम यत् तदेव उपमानम। उपमिति नाम यथार्थानुभव, तदस्य उपमिति नाम ध्येयस्य यथार्थानुभवस्य यत् करणम यत् नाम प्रकृष्टम कारणम वा असाधारण कारणम तदेव उपमानम। यतो हि प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाणेन च प्रमाया सिद्धि। प्रमाण के द्वारा प्रमा की सिद्धि होती है और प्रमा का कारण प्रमाण, उपमिति है प्रमा और उपमिति प्रमा का कारण है उपमान। तो केयम उपमिति ही, तो उपमिते है कारणम यत् उपमानम भवद्भिः प्रतिपादयिषितं तैर्का नाम उपमितिः। उपमितेः किं तावत् स्वरूपम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमितिः। तो उपमिति के कारण जो उपमान आपने कहा है, भाई ये उपमिति फिर क्या है? उपमिति का स्वरूप क्या, स्वरूप बताइए। उपमिति का लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो आचार्य अन्नम भट्ट उस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति। संज्ञा नाम पदम, संगी नाम पदार्थ। पदार्थ गत जो संबंध है, संबंधत्व ज्ञान है, तदेव उपमिति। पहले संज्ञा संगी माने पद और पदार्थ, इनके संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। और तत्करणम नाम तत् उपमिते यत्करणम तद उपमानम नाम सादृश्य ज्ञानम। उपमानम नाम सादृश्य ज्ञानम। सादृश्य ज्ञान ही उपमान। उपमान का मतलब है सादृश्य ज्ञान। 2 पदार्थों का जो समानता का ज्ञान होना, तो वो उससे उपमान कहते हैं। यथा ही, तथा ही, वैसे ही। तो एक दृष्टांत, एक उदाहरण का उपस्थापन करते हुए अन्नम भट्ट इसको परिष्कृत कर रहे हैं। कह रहे हैं, तथा ही कश्चिद गवय पदार्थम अजानन कुतश्चिद आरण्यक पुरुषात् गोसदृशः गवयः इति श्रुत्वा वनं गतः गोसदृश गवय इति वाक्यार्थं स्मरन् गोसदृशं पिंडम पश्यति तदनन्तरम असौ अयं गवय शब्दवाच्यः इति उपमितिः उत्पद्यते। तथा ही वैसे ही कश्चित, कोई एक, मतलब अज्ञात नामधेय कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, गवय पदार्थम अजानन,
ये गवय कौन सा पदार्थ होता है? गवय किससे कहते हैं? गवय अर्थात नीलगाय। ये नीलगाय किसे कहते हैं? गवय किससे कहते हैं? इस गवय के पद के अर्थ को अजानन, न जानता हुआ, क्योंकि कभी उसने देखा ही नहीं था नीलगाय कैसी होती है व गवय कैसा होता है। तो अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात्, कोई एक अज्ञात नामधेय जंगली व जंगल में निवास करने वाला किरात हो, बहेलिया हो, तो इस प्रकार कोई जंगल में, अरण्य में वनवासी व्यक्ति से उसने सुना। क्या सुना? न गो सदृश गवय इति। तो एक वनवासी जंगली आदमी आया होगा, तो उसने उससे पूछा, भाई बताओ, तुम जंगल में तो रहते हो, कभी ये नीलगाय क्या होता, गवय क्या होता? कहते हैं लोग कि जंगल में रहते। तो उस नीलगाय को देखने वाला वनवासी जो पुरुष है, उसने गाय को भी देख रखा, शहर में, नगर में, गांव में। तो उसने तो उसका वर्णन करते हुए कहता है, गो सदृशः गवयः, गाय जैसा ही गवय होता है, गाय जैसी ही नीलगाय होती। इति श्रुत्वा, तो इस प्रकार उस जंगली आदमी से, वनवासी से सुनकर, वनम गतः, जंगल में जाकर वो व्यक्ति, जो शहर में, नगर में रहने वाला व्यक्ति, गो सदृशः गवय इति वाक्यार्थम स्मरण, फिर गो सदृश गवय ऐसे वाक्यार्थ को स्मरण करता है। उसके मानस पटल पर वो वाक्य आ जाता है, छा जाता है, वो सुनता है, श्रवण कर, वो जो सुना हुआ था उस जंगली आदमी से, वनवासी व्यक्ति से, तो वह उसके दिमाग में, मन में वो निहित था और उसे वो याद करता है। करके गो सदृशम पिंडम पश्यति, गाय जैसा एक पिंड, एक पदार्थ को देखता है, एक प्राणी को, एक जीव को देखता है, गाय जैसा दिखाई देता है। तदनंतरम, उसके पश्चात, असौ, यह जो नगरवासी व्यक्ति, अयम गवय शब्दवाच्य, यही गवय शब्द का वाच्य है, इसी ही गवय कहते हैं। इस प्रकार उपमिति, सादृश्य ज्ञान जन्य, जो संज्ञा संगी संबंधी संबंधत्व ज्ञान, उसको उत्पन्न हो जाता है। इस पद से ये पदार्थ है, ये अर्थ निकलता है। वह गवय शब्द का अर्थ है इस प्रकार अवयव, खुर, नख या श्रृंग विशिष्ट और उसका बपू शरीर विशिष्ट ऐसा प्राणी क्या गवय है। इस प्रकार उससे उपमिति हो जाती है। उपमिति नामक यथार्थ अनुभव का ज्ञान हो जाता है। उसे हो जाए या किसी को समझाने के लिए भी उसको भी वो समझा सकता है। इस प्रकार उपमिति यानी सादृश्य ज्ञान संबंधी जो यथार्थानुभव वो हो जाता है। तदेवं उपमिति करणम उपमानम उपमान खंड प्रमाणम सिद्धम यथा आचार्येण अन्नम भट्टेन तर्क संग्रहे निरूपयिषितम। जैसा कि आचार्य अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में निरूपण किया है, तो इस प्रकार उपमान खंड, उपमान प्रमाण का स्वरूप विवेचित हुआ व उसका विवेचन हुआ है। अतः परम अस्माभिः शब्द प्रमाणम निरूपयितुम इष्यते। इसके पश्चात हम लोग शब्द प्रमाण का निरूपण करेंगे, जहाँ की अथ शब्द खंडः, तर्क संग्रह में जैसा कि कहा गया अथ शब्द खंडः, शब्द खंड के नाम से इस अंश को लिया गया है। और शब्द प्रमाणस्य किम तावत् स्वरूपम किम वा लक्षणम किम वास्य शब्द प्रमाणस्य परिभाषा इति यत जिज्ञासायां तत्राचार्येण अन्नम भट्टेन तदित्थम उक्तम। तो शब्द प्रमाण के क्या लक्षण, क्या परिभाषा, क्या स्वरूप, इसका विवेचन करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट के द्वारा कहा गया है। आप्त वाक्यम शब्दः नाम आप्त प्रयुक्तम यद वाक्यम तदेव शब्द प्रमाणम। बोले आप्त पुरुष के द्वारा प्रयोग में लाया गया या प्रयोग किया गया जो वाक्य है वही शब्द प्रमाण है। तो यहाँ फिर मुसीबत खड़ी हो गई। भाई एक चीज़ समझाने के लिए आपने जो एक दूसरा पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया है, भाई ये भी हमारे अर्थावबोध से बाहर है, हमें हमारी बुद्धि से परे है, हमें समझ में नहीं आ रहा, कृपया आप इसे समझा दीजिए। ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। इस प्रश्न का व इस जिज्ञासा का उपशमनार्थ आचार्य अन्नम भट्ट पहले ही उसका
भी उन्होंने विवेचन किया है इस रूप में कि भाई जब मन में यह है आप्त वाक्यम शब्द, वे आप्त प्रयुक्त वाक्य आपने शब्द कहा, ये आप्त क्या होता है, आप्त किसे कहते हैं, आप्त की परिभाषा क्या है, तब आचार्य अन्नभट्ट कहते हैं आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। भाई यथार्थ वक्ता ही आप्त है, जैसा जो वस्तु या जो पदार्थ जैसा है व जो तत्व जैसा है उसको उसी रूप में हुबहू उसका वर्णन कर देना, उसको बता देना व उसका प्रतिपादन कर देना, उसको समझा देना, तो जो करता है इस प्रकार वही आप्त कहलाता है। जैसा जो वस्तु है उसको उसी प्रकार बताने वाले व्यक्ति को आप्त कहते हैं। उसमें किसी भी प्रकार काट छांट नहीं करता, किसी प्रकार अंधेरे में नहीं रखता, किसी प्रकार शंका मन में नहीं रखता कि भाई ये हो सकता वो हो सकता, लेकिन नहीं, यही तो यही है, माने फैक्ट बात बताता है, विश्वसनीय कहलाता है। आप्त का मतलब विश्वसनीय। विश्वसनीय कैसे कहेंगे, बा किस पर विश्वास करेंगे, न जैसा जो बात है, जैसी जो बात है, जैसा जो तत्व है, तथ्यात्मक बात बताने वाले व्यक्ति को हम विश्वसनीय कहते हैं, वह वही आप्त कहलाता है। माने जैसा जो वस्तु जो पदार्थ उसमें किसी प्रकार गफलत नहीं करते हुए उस शब्द को उसी रूप में वो अभिव्यक्त कर देता है, तो उसको यथार्थ वक्ता कहते हैं, वही आप्त है। बोले वाक्यम, फिर मन में आया ये वाक्य क्या है, आपने आप्त वाक्यम शब्द कहा है, आप्त और वाक्य दो बात कही, आप्त तो समझ में आ गया, चलो आपने समझा दिया, अब वाक्य को भी समझाइए। किमिदम वाक्यम, वाक्यम पद समूह, पदानाम समूह एव वाक्यम, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वर्ण समूह पदम, वर्णों का समूह पद है, पदों का समूह वाक्य, वाक्यों का समूह महावाक्य। तो इस प्रकार कड़ी में जाकर महावाक्य एक काव्य बनता है, महाकाव्य बनता है या प्रबंध बनता है, तो आगे की कड़ी है। लेकिन सबसे लघुतम इकाई जो वर्ण है, वर्णों का समूह पद है, द्वितीय जो क्रम है पद है, पदों का समूह ही वाक्य है। तो यहाँ यथा जैसे उदाहरण में बता रहे हैं, गाम आनयति, पदों का समूह गाम और आनय, दो पद हो गए, एक से अधिक हो गया, भाई दो हो सकता, तीन हो सकता, चार हो सकता, पांच हो सकते, कितने भी एक से अधिक पद होने पर उन पदों का जो समूह है वो वाक्य कहलाएगा। गाम आनय, केवल गाम वाक्य नहीं होगा, गाम आनय वाक्य हो जाएगा। अगर कुछ पद को लेकर जैसे आनय, आनय कई बार वाक्य बन ही जाता, लेकिन वो अध्यार से फिर क्या आनय, वो फिर प्रसंग से हम अगर प्रसंगानुकूल है तब तो हो जाएगा। पर तत्र एका गौः अस्ति, पुनः आनय, आनय कह दिया, किसको आनय, ना गाय को लाओ। तो इस प्रकार गाम को हम अध्यार से ले सकते हैं, परंतु गाम आनय जो यह दो पद हैं, इन पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। फिर किमिदम पदम, पदस्य किम तावत् स्वरूपम, किम वा लक्षणम, किम जिज्ञासायम, यथार्थम व्याकरण शास्त्र युक्तम सुप्तिंगंतम पदम, शोभाम तिंगाम च सुप माने सुप्तिंग, सुबंतम तिंगंतम च पदम, सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत माने जो संज्ञा पद, जो सु औ जस अमो सस आदि किस प्रत्यय जिसके अंत में, उसको सुबंत कहते हैं। जैसे राम, गोविंद, लता, उमा, भगिनी, भ्रातृ, जैसे भ्राता, पिता, ये सब क्या है ना, ये सब पद है, क्योंकि सुबंत पद है। और तिंगंत पद जैसे गच्छति, क्रीडति, हसति, लिखति, ये सब तिंगंत पद है, क्योंकि तिंग जिसके अंत में हो, तिंग ये 18 प्रत्यय है, परस्मैपदी के नो, आत्मपदी के नो। तो परस्मैपदी के नो कौन है, तिप्तस जी, सिप्तस्था, मिबस्मस, और आत्मपदी के तो आतम झ, था सातम धूम, इड बही महिंग। तो ये जो तिप से लेकर महिंग तक 18 प्रत्यय जिसके अंत में तिंग कहते हैं, ये क्रियापद इसको भी कहेंगे। धातु रूप, धातु जन्य जो पद होते हैं वो तिंगंत है, और जो शब्द रूप जो हम कहते हैं जिसको, जो कि सु औ जस अमो सस आदि जो 21 प्रत्यय जिसके अंत में रहते हैं, राम, गोविंद आदि आदि, ये सब सुबंत है। तो ये व्याकरण शास्त्र में, परंतु न्याय शास्त्र में इसको कहा जाता है शक्तम पदम, शक्तत्वम पदत्वम। पद संज्ञा के लिए करें, जो शक्त है वो पद है। शक्त माने शक्ति से युक्त है, काय की शक्ति, न अयम पद अस्मात् पदात् अयम अर्थः,
अवबोधव्य। इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार जिस अर्थ को बताने के लिए जो पद उसमें समर्थ है तो उसको पद कहेंगे। अगर उस अर्थ को बताने के लिए वो पद समर्थ नहीं है, वो पद नहीं कहलाएगा। असक्त पद नहीं होता। असक्त जो है वो पद नहीं है, सक्त होना चाहिए। जैसे तिल कहेंगे, तिल से तिल वाम को तत्व को समझेंगे। आम्र कहेंगे तो आम्र से आम समझेंगे। तो अगर हम म्रा कहेंगे तो म्रा से क्या होगा? म्रा से आम्र जो है एक फल है, उस फल का बोधक नहीं हुआ। घट कैसे? हम घट से हम समझेंगे कि इस प्रकार अवयव विशिष्ट, कपाल विशिष्ट, जिसमें इस प्रकार मुंह बना हुआ है, जिसमें पानी रख सकते बन सकता वो घट एक घटत्व रूपी अर्थ को बताने के में समर्थ है, इसलिए घट सक्त पद है। और टघ सक्त पद नहीं है, क्योंकि टघ से जो अर्थ का अवबोध नहीं होगा। टग कहते ही सब एक दूसरे के मुंह को देखेंगे, टग क्या कह रहा है, टग के कोई, क्योंकि असक्त है, असक्त होने की वजह से, क्योंकि उससे अर्थावबोध की शक्ति नहीं है। अर्थावबोध की शक्ति जिसमें नहीं है वो पद नहीं कहलाएगा। अर्थावबोध की शक्ति जिसमें है वो पद कहलाएगा। इसलिए सक्तम पदम। कैसे? अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोधव्य। इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए। इति ईश्वर संकेत शक्ति। इस प्रकार ईश्वर संकेत को शक्ति कहते हैं। जो ईश्वर संकेत माने जो पद, भाई ईश्वर कैसे कहेंगे? जो पहले जिसने पद को बनाया, भाई इसके लिए जिस अर्थ के लिए जिस पद को पद की संज्ञा दी, भाई इसको इस प्रकार संज्ञा देकर उसका पद बनाया, तो वो ईश्वर एक तरह से वो समर्थ है। ईश्वर माने समर्थ, प्रभु। भाई जिसने जिस पद का निर्माण किया, पहले किसी ने बताया होगा। जैसे हम पुस्तक इस चीज़ को कहते हैं, पहले किसी ने पुस्तक कहा, अगर पुस्तक नहीं कहता, आज और कुछ बोलता है इसको, तो इसको अगर रंभक कहते हैं तो रंभक ही चलता, फिर पुस्तक कह दिया तो पुस्तक ही चलेगा। तो इस प्रकार ईश्वर संकेत जिसने जिस प्रकार डित्थ डवित्थ जिस प्रकार संकेतित करके कहा, संकेतितार्थ जो है, जैसे काव्य शास्त्रों में संकेतितार्थ वाली बात कही गई है, इस प्रकार उसको सक्त पद कहते हैं। भाई संकेतितार्थ माने इस अर्थ में ये पद संकेतित है, इस अर्थ को बताने के लिए ये समर्थ है, इसको सक्त पद कहते हैं। ईश्वर संकेत शक्ति ही। तो इस प्रकार सक्तम पदम और पदानम समूह वाक्यम और वाक्यानाम समूह महावाक्यम तदेवं तत्र ईश्वर संकेत पद प्रमाणम शब्द प्रमाणम निरूपितम आचार्येण अन्नम भट्टेन। अग्रे पुनः आगे तत्र पदानम समूह तो वाक्यम भवति, परंतु पदानम समूह कथम वाक्यम भविष्यति? न आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। जिसमें आकांक्षा हो, जिसमें योग्यता हो, जिसमें सन्निधि हो, ये वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु हो। पहले वाक्यार्थ ज्ञान में कारण कौन कौन होते हैं पदों के समूह में? न आकांक्षा योग्यता सन्निधि, ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन चीज़ वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होते हैं। अगर आकांक्षा नहीं हो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, योग्यता नहीं हो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, सन्निधि नहीं हो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभवकत्वम आकांक्षा। आकांक्षा एक पद के बिना दूसरे पद के प्रयोग से अन्वय का अनुभव नहीं हो पाना, संबंध नहीं बन पाना, उसको आकांक्षा कहते हैं। जैसे कि गाम, पुनः हम कुछ नहीं कहेंगे और आगे रह जाएंगे चुप, तो कहेंगे क्या कह रहा है, दूसरा पद आना चाहिए। भाई गाम किम, गाम आना ही व गाम नहीं। तो इस प्रकार कुछ कहा जाए तो आकांक्षा की पूर्ति होगी। बोले इस प्रकार योग्यता के लिए कह रहे अर्थाबाध योग्यता, अर्थ के अबाध होने पर योग्यता। जैसे बन्नी ना सिंचती, अग्नि से सींच रहा है तो अर्थ का बाध हो गया। भाई अग्नि से कैसे सींचेगा? जल से, जले न सिंचती थी वाक्यम, यहाँ बाध नहीं हो रहा है, जल से सिंचा जा सकता, अग्नि से सिंच नहीं सकते। इस प्रकार पदानम अविलंबेन उच्चारण सन्निधि, पदों का अविलंब माने विलंब न करते हुए उच्चारण करना सन्निधि। जैसे गामानय वा तत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, ये जो है पद समूह ये सब पास पास रहेंगे वाक्य, लेकिन हम कहेंगे तत्र, फिर आधा घंटे बाद कहेंगे चत्वारि, फिर 1 घंटे बाद कहेंगे पुष्पाणि, तो ये पदों का समूह वाक्य नहीं होगा। तो इस प्रकार आकांक्षा रहित वाक्यम अप्रमाणम। तो आकांक्षा रहित, यदि आकांक्षा नहीं हो वाक्य अप्रमाण होगा। यथा गौरस्व पुरुष अस्ति न प्रमाणम,
गऊ, अश्व, पुरुष, हस्ती ऐसे कह के छोड़ देंगे तो क्या कहना चाहते हैं? इसमें आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती, इसलिए प्रमाण नहीं होगा। तो आकांक्षा विरहात, क्योंकि आकांक्षा का अभाव है। अब बनी न सिंचती न प्रमाणम, क्योंकि योग्यता अभावात, बता दिया आपको। प्रहरे प्रहरे असोच्चरितानि गाम आन इत्यादि पद न प्रमाणम, अभी कह दिया, फिर आधा घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, ऐसे पदों का कहना तो वो पद वाक्य नहीं हो सकते, क्योंकि सन्निधि के अभाव से। इस प्रकार तदेवं वाक्यम यत् वर्तते तत् शब्द ज्ञान स्वरूपम पुनः कथयति वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम। इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं। तत्करणम तो शब्द, उसका करण शब्द है, क्योंकि शब्द वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं। तत्करणम शब्द, तो शब्द प्रमाणम और तस्य करणम शब्द, शब्द प्रमाणम। तो इस प्रकार शब्द ज्ञान का जो है, शब्द ज्ञान का कारण है, असाधारण कारण है, तो वो शब्द प्रमाण है। तो तदिदं शब्द प्रमाणम विवेचितम। तो इस प्रकार प्रमाण प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, 4 प्रकार का प्रमाण का विवेचन किया गया। धन्यवाद। आज यहीं हम विराम लेते हैं विद्यार्थियों। नमो नमः।